अशोक गहलोत जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 2 बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां से सरकार गिराने की कोशिशें जारी हैं। कौन कर रहा है ये सब? मास्टरमाइंड कौन है इसका? ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार किस प्रकार बदली गई, वहां पर टॉपल कर दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। और महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे शपथ ली गई मुख्यमंत्री द्वारा, और प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया बधाई का। और वापस देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, उन्हें ट्वीट का जवाब दे दिया, मोदी ये तो मुमकिन है। और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में। अपार धन इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी। और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अशोक गहलोत एक बहुत चतुर राजनेता हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अपनी फिल्म के आप भी एक्टर हैं, आप ही विलन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आप अपने अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, बीजेपी के कंधे पर रखकर आप बंदूक चला रहे हैं। हमारे पूनिया साहब, सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र शेखावत साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोई किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं। और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है। और राजस्थान की जनता समझ गई है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ परंपरा कभी रही भी नहीं है कि गुजरात की तरह 7 विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में चले जाएं राज्यसभा चुनाव के पहले, या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर बिक जाएं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं हैं। इनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। अशोक जी, जो कथित टेप सामने आया है उसके जरिए इस तरह की बात निकल रही है कि आपके और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ राजस्थान में ठीक नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हूँ, वो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान है, मेरा बहुत स्नेह उनके प्रति है। और राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस पार्टी मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद चलते रहते हैं। पर हम सब पार्टी के वफादार बने रहे। जिस पार्टी का हाथ का चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, महान नेता का, कांग्रेस की नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के दिए हुए हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद के दिए हुए हैं। उस पार्टी की विरासत को हम लोग संजोए हुए हैं। हम उस पार्टी के नाम से आज यहाँ तक पहुंचे, हमारी पहचान बनी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उसके साथ में गद्दारी हम कभी कर नहीं सकते। इस रूप में हम चाहते हैं सब मिलकर काम करें। और जो वादे करके आए पिछले चुनाव में, हम राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीत के आए, सरकार बनी है। हम सरकार सुशासन दे जनता को, वादे किए उनको पूरा निभाए, ये हमारा संकल्प है। आपने बड़ी ही साफगोई से मान लिया है कि कम से कम आपके और उप मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद हैं, लेकिन पार्टी आपकी पुरानी है और तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि मतभेद को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपका आज का एक और बयान बहुत महत्वपूर्ण रहा, वो ये कि एक बार जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो बाकी लोगों को शांत हो जाना चाहिए। किसकी ओर इशारा है?
मेरा कोई कमेंट ऐसा कभी आया नहीं। मैं नहीं समझ पाया किस रूप में आप कह रहे हैं। मैं तो एक बात मानता हूं कि सरकार जो हाईकमांड फैसला कर दे उसके बाद में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये मेरा मानना। आज का नहीं है, ये तो पुरानी परंपरा रही कांग्रेस की कि कांग्रेस का नेतृत्व फैसला करता है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता लोग मिलकर के उस फैसले को स्वीकार करते हैं। उसी रूप में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। साहब, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और मध्य प्रदेश का आपने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सरकार गिराने के पीछे का बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके सीएम से कुछ मतभेद थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को बीजेपी में शामिल करा लिया अपने बाकी तमाम नेताओं के साथ। राजस्थान में अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो उससे निपटने की आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले वो कैसे तोड़ पाएगी आपके नेताओं को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग सब एकजुट रहेंगे, अच्छी सरकार शासन देंगे जनता को, यही हमारा संकल्प है। उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हम लोग। इसलिए बीजेपी कितने मंसूबे पाले, कितनी ऑर्चेडिंग करे, उनके वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उप मुख्यमंत्री की सभी बातों को क्या मानते हैं आप, जो भी सुझाव उनकी ओर से सामने आते हैं? देखिए, सुझाव तो आते रहते मंत्रियों के, विधायकों के, जिनके भी आते हैं उनको मानना पड़ता है, मानना ही चाहिए। अच्छे सुझाव कौन नहीं मानना चाहेगा? अगर गुड गवर्नेंस देनी है तो अच्छे सुझाव मानने चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरी मान्यता है। उनकी कुछ बातों को दरकिनार करने के लिए फिर किस तरह की बातें? क्योंकि अक्सर जब राजस्थान से बड़ी खबर सरकार हिलने की सामने आई है, तब तक सबसे बड़ी वजह प्रमुखता से बताई गई कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपस में मतभेद हैं और उसको दूर कर पाने में मुख्यमंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं। तो क्या फिलहाल आप लोगों के बीच तमाम मतभेदों को दूर करने की जो कवायद थी उसमें आप कामयाब हो गए? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपके दोस्तों की सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं है। मैं तो सबको साथ लेके चल के कामयाब होना चाहता हूँ कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस दें, जनता की सेवा करें। इस तरह की भी बात सामने आई कि कोई और है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, आपने नाम नहीं लिया, कौन है वो? ये सवाल आप कहाँ उठा के ले आए हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला। राजस्थान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे। वो टैलेंट रखता है अपना मुख्यमंत्री बनने में। कोई बन सकता है, हर आदमी चाहता मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, मंत्री बनूं। उसमें बुरा क्या है? ये मैंने कहा है। रह रहकर अशोक जी ऐसी भी आवाजें उठती रहती हैं कि दरअसल युवा चेहरों को कमान दी जानी चाहिए। आज ही बड़ी खबर गुजरात से आई, हार्दिक पटेल जो सिर्फ 26 साल के हैं, उनको वहां का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे ही आगे दूसरे राज्यों को लेकर भी बातें उठती हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी इस तरह की आवाजें बरसों पहले उठी थी, अगर हम देखें राजस्थान को लेकर भी और मध्य प्रदेश को लेकर भी। देखिए, नई पीढ़ी को चांस मिलनी चाहिए। हम लोग भी जब आए थे पहली बार एमपी बन के, मेंबर पार्लियामेंट बन के आए थे 80 के अंदर, तब 28 साल के थे। हम केंद्रीय मंत्री बने 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, 3 बार एआईसीसी के महामंत्री बने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 40 साल लगे हम लोगों को, 40 साल लगे हैं। युवा, जब हम लोग युवा थे तभी आज यहाँ तक आए हैं। युवाओं को भी चाहिए पूरी तरह समर्पित होकर के जनता की सेवा करें। आज पार्टी हमारी पावर में नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, तब भी हम लोग लगे रहे, टाइम आने पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए। आज संकट की घड़ी में तमाम युवाओं को चाहिए, उनमें एनर्जी भी होती है। आजकल तो हाईटेक का जमाना है, इंटरनेट, मोबाइल है, हमसे अच्छा काम वो कर सकते हैं। उनको ये जम के काम करें और जनता के बीच में जाएं। ये मौका अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और अपना आप को सिद्ध करें। उनका कैरियर बहुत शानदार बनेगा। मेरी शुभकामनाएं युवा पीढ़ी के साथ रहेगी। मैं कुछ चाहूंगा वो आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल जल्दी से मैं चाहूंगी इसका जवाब। एसओजी ने आपका बयान दर्ज करने के लिए आपसे वक्त मांगा है, कब मुलाकात होगी आपकी? क्योंकि उनकी ओर से 2 बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी भी की है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने। अब उन्होंने कई लोगों को नोटिस दिया, मुझे भी दिया है। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके
जो फीडबैक मेरे पास आया था मैं उनको शेयर करूं। अभी तो मैं कैसे कह सकता हूं, अभी तो मेरे पास नोटिस आया है, तो मैं जल्दी विचार करूंगा इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत जी।